बता दें कि छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में 140 करोड़ रुपए के कस्टम मिलिंग घोटाले की जांच में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी की टीम ने हुडको इलाके में स्थित एक निजी निवास पर छापा मारा है और महत्वपूर्ण दस्तावेजों और डिजिटल रिकॉर्ड जब्त किए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी नुतन जुड़ चुकी हैं। नुतन, सबसे पहले पूरी घटना को विस्तार से बताएं, क्या है इसके पीछे की पूरी स्टोरी? जी देखिए, छत्तीसगढ़ की बहुत चर्चित ये घोटाला है। दरअसल ये है कस्टम माइनिंग घोटाला केस, जिस पे ईडी ने छापेमारी की है। भिलाई के हुडको और तालपुरी जो इलाका है वहां पे छापेमारी की है। दरअसल वहां पे जो राइस मिलर सुधाकर राव है, उनके घर पर ईडी ने छापेमारी किया। और जो भी सुबह 6 बजे से छापेमारी जारी थी और ईडी ने कई दस्तावेज और लेन देन से जुड़े कागज वगैरह छानबीन किए हैं। लेकिन अभी उस चीज के बारे में, घोटाले के बारे में जो दस्तावेज सामने आया, उसके बारे में कोई अभी फिलहाल तो सामने से आया नहीं है। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि ये जो कस्टम मिलिंग घोटाला है, दरअसल वो है क्या। ईडी ने कस्टम मिलिंग स्कैम में मार्कफेड के एक पूर्व एमडी जो थे मनोज सोनी, उसके सहित 5 लोगों पे एफआईआर दर्ज कराई थी। दरअसल उनके आरोप था कि वो 140 करोड़ रुपए के अवैध वसूली कर रहे थे और उससे भी ज्यादा ये अमाउंट था। तो उसमें ना अफसरों से लेकर जो मिलर्स होते हैं, एसोसिएशन पदाधिकारी, वो भी शामिल थे। कई लोग इसमें शामिल थे, जिसके बाद ईडी ने छापेमारी की और ये कार्रवाई जारी है। और अभी कुछ दिन पहले की ही बात है कि इसका जो मेन अपराधी था, उन्होंने उसको गिरफ्तार किया गया था। रिटायर्ड आईएएस अधिकारी जो थे, उनको गिरफ्तार किया गया था। और वहाँ एक रायपुर के होटल कारोबारी अनवर देवर, उनको भी गिरफ्तार किया गया था। तो ईडी लगातार उनसे पूछताछ की रही थी और उनके पूछताछ के बाद जो इनपुट के आधार पर आज जो छापेमारी की गई है वो हुई है। जी जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं शराब घोटाले में, मनी लॉन्ड्रिंग में लगातार कई सारे नाम आ रहे हैं। क्या जो इनकी संलिप्तता पाई जा रही है, अगर हम बात करें, अभी कुछ दिन पहले की बात है, जिस तरीके से चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद पूरी जानकारी निकल कर सामने आई थी। क्या ये जो अभी ईडी ने जिस तरीके से छापा मारा है, क्या ये आपको लगता है कि ये लोग मिले हुए हैं? क्या कुछ इसके बारे में जानकारी है? देखिए, ये जो घोटाला है, जो चैतन्य बघेल का घोटाला और ये जो घोटाला है, इसकी संलिप्तता कितनी ज्यादा है, ये दोनों मिली भगत भी है कि क्या है, इसकी जानकारी तो अभी स्पष्ट रूप से बाहर नहीं आई है। ये एक अलग कस्टम मिलिंग घोटाला केस है, जिसमें ईडी काफी दिनों से, काफी सालों से छापेमारी कर रही है। और आज भी जो छापेमारी हुई है, जैसे मैं आपको बताया कि उनको के आधार पर की गई है। जो और भी खुलासे हो सकते हैं, और भी बड़े बड़े नामों का जिक्र हो सकता है, सामने आ सकता है, जो भी इनपुट मिले, जो भी दस्तावेज मिले हैं, उसके आधार पर और भी लोग आ सकते हैं सामने। अभी तो जो छापेमारी की गई थी, उसपे जो भी कागज और जो भी दस्तावेज जो जब्त हुए थे, उसकी अभी कोई भी सामने बातें नहीं लाई गई है। और आगे भी हो सकता है कि और भी लोग सामने आ सकते हैं, जिसके बाद ईडी वहां भी छापेमारी करेगी, वहां के लोगों से भी पूछताछ करके। ये ईडी का जो मकसद है वो कम्प्लीटली ये है कि जो घोटाला है, इसकी तह तक जाके जितने भी लोग इसमें शामिल है, उन सबसे पूछताछ करके उनसे जो ये अवैध वसूली की गई है, उसके खिलाफ कार्रवाई करने की थी। ईडी जैसे आपने बताया कि छापेमारी कर रही है, क्या अभी तक उसको कोई ऐसे सबूत मिले हैं, कोई जानकारी अहम मिली है जिससे ये केस और स्ट्रॉन्ग होता दिखे? देखिए, रिपोर्ट तो यही कह रहे हैं कि कई ऐसे जो कागज है उनके घरों से मिले हैं, कई ऐसे दस्तावेज उनके घरों से मिले हैं। और उनके तरफ से ये संकेत दिया जा रहा है, हिंट दिया जा रहा है कि घोटाले में और भी बड़े नामों का खुलासा हो सकता है। लेकिन क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, क्या कौन लोगों के और इसमें शामिल होने की बात कही जा रही है, वो अभी बताया नहीं गया है। उसे गोपनीयता छुपा के रखा गया है। तो बाद में वो पता चलेगा कि दरअसल वो किसमें और अगला जो छापेमारी जहाँ पे ईडी करेंगे, वहां पे पता चलेगा कि अच्छा, इनके भी उसमें शामिल थे। क्योंकि आज जैसे ईडी ने बताया कि जो पहले से गिरफ्तार अपराधी थे, उनसे पूछताछ के इनपुट में ही आधार मिला कि इनके घर से भी वो जो लोग हैं वो मिले हुए हैं, जिसके बाद ईडी ने आज वहां पे छापेमारी की। अच्छा, जिस तरीके से अनिल कुकरेजा का नाम एक लंबे समय से चला आ रहा है इस पूरे घोटाले में, उसके अलावा जो होटल कारोबारी है अनवर, उनका नाम आया, इसके अलावा और क्या क्या लगता है कि ईडी की तरफ से अगर कुछ इस तरीके से हिंट मिला हो, कुछ उन्होंने और जानकारी दी हो, तो और कौन कौन इस पूरे घोटाले में मिला हुआ है, इसके बारे में जानकारी मिल रही है क्या? कुछ ईडी की तरफ से कुछ रिएक्शन आए हैं इस पूरी घटना पर? देखिए, बहुत बड़े बड़े जो कारोबारी है उसमें वो इनमें मिले हुए हैं। दरअसल मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि 20 अक्टूबर 2023 को ईडी ने छापा मारा था
और उसके बाद वहाँ पे ईडी ने अपने एक्स अकाउंट पे, ऑफिशियल एक्स अकाउंट पे ये चीजें मेंशन की थी कि हम जो है वो छत्तीसगढ़ राइस मिलर संगठन के कोषाध्यक्ष जो है उनके और राइस मिलर कस्टिंग मिलिंग ये सब लोगों के घर में जाके जांच की है और कई दस्तावेज मिले हैं, कई संदिग्ध दस्तावेज मिले हैं, डिजिटल डिवाइसेस मिले, 1 करोड़ 6 लाख कैश में मिला और बहुत कुछ चीजें थी उनको छापेमारी के दौरान मिली थी, जिसके बाद ईडी ने डिसाइड किया कि इसके तहत तक जाना है और जितने भी लोग इसमें मिले हुए हैं, जैसे कि मैंने बताया कि इसका जो घोटाले का नाम है उसी से समझ आता है कि बहुत बड़े पैमाने पर जो राइस मिलर थे इस घोटाले में शामिल है और जो घोटाला भी है 140 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। तो इससे बहुत सारे लोगों के नाम शामिल होंगे और बहुत सारे, जैसे कि आपको मैं बता दूं कि कोषाध्यक्ष रोशन चंद्राकर लेवी वसूलते थे, ये सब अफसर जो थे ये लोग भी इस भ्रष्टाचार में संलिप्त थे और कई क्विंटल के हिसाब से अवैध राशि की वसूली की जाती थी। तो काफी नाम सामने अभी और भी आ सकते हैं और काफी नाम सामने आ चुके हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। जी धन्यवाद मुझे हमारे साथ जुड़ने के लिए। अपडेट के लिए आपसे दोबारा जुड़ेंगे। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।